अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का मेरा टॉपिक है मीटिंग में जो है कोरम। कोरम क्या है? कोरम के बारे में जो है तफसील से देखें हम। कोरम किसे कहते हैं और कोरम जो है कोरम क्या है? कोरम पर बोर्ड मीटिंग के लिए जो है कोरम क्या है, इसके बारे में जो है हमको देखें। सेक्शन 174 के मुताबिक कोरम के बारे में, यानी मीटिंग के कोरम के बारे में जो है यहाँ पर किसी भी मीटिंग के जो है कोरम के बारे में यहाँ पर बताया गया है। दरअसल मीटिंग किसी भी मीटिंग के कारोबार की जायज़ अंजामदही के लिए कम से कम मेंबर्स को लाजमन मौजूदगी कोरम कहलाती है। कोरम का मतलब जो है जो मीटिंग मुनक़िद की जाती है, चाहे वो सालाना जनरल मीटिंग हो या स्टैट्यूटरी मीटिंग हो या कोई और मीटिंग हो या जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है, कोई भी मीटिंग हो, उसके लिए दरकार कम से कम मेंबर्स का लाजिमन मौजूदगी कोरम का। कोरम अगर मौजूद हो तो मीटिंग मुनक़िद की जाती है, वरना कोरम की गैर मौजूदगी में मीटिंग मुनक़िद नहीं की जाती। तो किसी भी जो है कारोबार के जायज़ अंजामदही के लिए मेंबर्स का कम से कम मेंबर्स का जो है लाजिमन मौजूद रहना वो कोरम है। अगर आर्टिकल में कोरम की तादाद फराहम ना हो तो अवामी कंपनी की सूरत में शख्सी तौर पर हाजिर ना के प्रॉक्सी के जरिए 5 अशखास और खानगी कंपनी की सूरत में शख्सी तौर पर कंपनी में 2 अशखास का जो है कंपनी में जनरल मीटिंग में कोरम जो है तश्कील दिया जाता है। यहाँ पर अवामी कंपनी का अगर जो है कि मीटिंग हो रही हो, अवामी कंपनी की जो है जनरल मीटिंग हो रही हो, उसमें 5 अशखास को मिनिमम मेंबर्स का कोरम समझा जाता है। अगर 5 मेंबर में से एक भी मेंबर जो है की कमी होने पर जो है मीटिंग मुनक़िद नहीं की जाएगी। इस तरीके से खानगी कंपनी की सूरत में कम से कम जो है 2 अशखास की जनरल मीटिंग के लिए कोरम का होना लाज़मी है। अगर किसी सूरत में 2 अशखास जो है का अगर जो है हाजिर ना हो तो वो मीटिंग नहीं कहलाएगी। और मीटिंग का डेफिनेशन ही वो है कि जो है कम से कम जो है 2 मेंबर्स हो, एक मेंबर जो है मीटिंग मुनक़िद नहीं कर सकता, यानी फर्द वाहिद जो है मीटिंग मुनक़िद नहीं कर सकता। ये बात याद रखिए कि याद रखने के काबिल है कि आर्टिकल छोटे कोरम की गुंजाइश फराहम नहीं करते। टेबल ए के रेगुलेशन 49 सबसेक्शन ए में फराहम है कि मीटिंग कारोबार पर गौर करने की कार्रवाई का आगाज करने के वक्त कोरम मौजूद रहना जरूरी है। कोरम लाजमी तौर पर जो है रहना जरूरी है मेंबर्स का। अगर मेंबर्स का कोरम जो है मीटिंग मुनक़्क़द करते वक्त नहीं रहा तो जो है मीटिंग मुनक़्क़द नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि मीटिंग के मुकम्मल वक्त या मीटिंग के अख्ताम पर या रायदही के वक्त कोरम की मौजूदगी जरूरी है। मतलब ये कि मीटिंग की कार्रवाई की जब की जाती है उस वक्त कोरम का रहना लाजमी है, लेकिन रायदही के वक्त या मीटिंग के अख्ताम के वक्त अगर कोरम का मौजूद ना हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग की सूरत में मीटिंग के अख्ताम तक कोरम का रहना, लेकिन यहाँ पर और एक शर्त लाजमी है कि अगर ये जो मीटिंग है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है तो तब लाजिमन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो है के कोरम को जो है
आखिर तक यानी इख्तिताम तक जो है, मीटिंग के इख्तिताम तक कोरम का रहना लाजमी है। मेंबर्स के मुतालबे पर मुनक्किद की जाने वाली मीटिंग की सूरत में मीटिंग का इनेकाद के लिए मुकर्रर वक्त के लिए आधे घंटे के तक भी कोरम हाजिर ना हो तो मीटिंग तहलील करार पाती है। बात यहाँ पर जो है मेंबर्स के इंतजार की है। मेंबर्स, कोरम के मेंबर्स की इंतजार की जो हद है वो आधा घंटा है। आधे घंटे के बाद अगर जो है कोरम हाजिर ना हुआ मीटिंग में, तो मीटिंग जो है वाइंड अप कर दी जाती है, तहलील कर दी जाती है, खत्म कर दी जाती है, डिसॉल्व कर दी जाती है, खत्म कर दी जाती है। लेकिन किसी और मीटिंग आइंदा हफ्ते इसी वक्त और इसी मुकाम या डायरेक्टर्स के तय शुदा की जानिब से किसी और मुकाम वक्त पर इनेकाद के लिए मुलतवी करार पाती है। मतलब कि ये मीटिंग जो है कंप्लीटली जो है खत्म नहीं होती, बल्कि जो है इस मीटिंग को मुलतवी कर दिया जाता है किसी और वक्त के लिए, किसी और मुकाम पर, किसी और जो है वक्त पर जो है इसको मुनक्किद करने के लिए मुलतवी की जाती है, पोस्टपोन की जाती है। ये सेक्शन 174 सब सेक्शन 4 में बताया गया है। अगर मुलतविया मीटिंग में भी मीटिंग का इनेकाद मुकर्ररा आधे घंटे तक के बाद कोरम हाजिर ना हुआ तो कानूनन मीटिंग तश्कील नहीं हो पाती और ऐसी मीटिंग में अंजाम दिए जाने वाले कारोबार और मंजूर की हुई करारदाद बेअसर होती है। जो पोस्टपोन मीटिंग थी, बाद में जो है दोबारा उसको मुनक्किद किया गया, लेकिन किसी वजह से आधे घंटे के वक्त तक जो है फिर जो है कोरम हाजिर ना हुआ, तो वो मीटिंग को कानूनन जो है इसको तश्कील नहीं दे सकते। और तश्कील ना देने की सूरत में जो है अगर कोई जो है कारोबारी डिसीजंस लिए गए, कोई जो है करारदाद जो है मंजूर की गई, कोई रेजोल्यूशन पास किए गए, तो वो रेजोल्यूशंस बेअसर होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है चेयरमैन सदरनशीन। मीटिंग को मुनासिब अंदाज में चलाने के लिए सदरनशीन जरूरी है। वो मीटिंग का अहदेदार आला ओहदे और मीटिंग की कार्रवाई चलाने के लिए नामजद या मुंतखब किया जाता है। मतलब ये कि मीटिंग को मुनक्किद करने के लिए सदरनशीन का होना लाजमी है, जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो है एक आला ओहदेदार अगर हो तो ही मीटिंग जो है की कार्रवाई चलने में आसानी होती। लिहाजा मीटिंग की कार्रवाई चलाने के लिए एक नामजद या मुंतखब किया जाता है, जिसको सदरनशीन चेयरमैन कहते हैं। मीटिंग के मुबाहिसे का वो एम्पायर होता है और मीटिंग में बाकायदगी लाता है। मतलब कि वो सिस्टमेटिक मीटिंग को चलने के लिए अगर मीटिंग में कोई जो है चेयरमैन ना हो, कोई सदारत, मीटिंग की सदारत अगर कोई ना करे, तो उस सूरत में मीटिंग में बदनज़मी होती है और मीटिंग जो है में जो है डिसिप्लिन कायम नहीं रहता। मीटिंग में डिसिप्लिन कायम रहने के लिए नज्म जो है बरकरार रखने के लिए जो है मीटिंग के जो बोर्ड मेंबर्स है उनमें से किसी एक को जो है नामजद या मुंतखब किया जाता। उसको जो है चेयरमैन ऑफ द मीटिंग कहते हैं, या मीटिंग का जो है चेयरमैन कहते हैं। वो मीटिंग का एम्पायर होता और जो है वो मीटिंग को बाकायदगी से चलाता। आमतौर पर सदरनशीन का तकर्रुर आर्टिकल के मुताबिक होता है। टेबल ए के रेगुलेशन 50/52 के खुद पर आमतौर पर आर्टिकल्स में गुंजाइश फराहम रहती है। रेगुलेशन 50 में कहा गया है कि सदरनशीन अगर कोई हो तो कंपनी का आम इजलास की सदारत करेगा, और रेगुलेशन 51 में कहा गया है कि अगर कोई सदरनशीन ना हो तो मीटिंग शुरू होने के वक्त 15 मिनट के बाद तक हाजिर ना रहो तो सदरनशीन की हैसियत से काम करने के लिए तैयार ना हो तो डायरेक्टर खुद में
किसी एक को सदर नशीन का इंतखाब करेंगे। और सेक्शन 52 में कहा गया है कि अगर किसी मीटिंग में कोई डायरेक्टर सदर नशीन की हैसियत से काम करने के लिए तैयार ना हो, तब मीटिंग शुरू करते वक्त मुकर्ररा वक्त पर से 15 मिनट बाद डायरेक्टर हाजिर ना हो तो हाजिर मेंबर खुद में से किसी एक को सदर नशीन की हैसियत से इंतखाब करेंगे। सिंपल यहाँ पर ये बात बताई गई कि अगर जो है किसी वजह से कोई जो है डायरेक्टर या फिर कोई जो है सदर नशीन, जिसको चेयरमैन कहेंगे, चेयरमैन जो है यहाँ पर मीटिंग में हाजिर ना हो, तब क्या होगा? तब जो मीटिंग का मुकर्ररा वक्त है उसके 15 मिनट के बाद, 15 मिनट तक उसका इंतजार किया जाएगा। अगर 15 मिनट के बाद तक जो है अगर वो मीटिंग में हाजिर ना हुआ तो उस सूरत में उन मेंबर्स में से जो हाजिरीन मेंबर्स में से किसी एक को जो है चेयरमैन मुंतखब किया जाएगा और वो जो है तमाम मीटिंग की कार्रवाई बहैसियत चेयरमैन जो है चलाएगा और उस मीटिंग को जो है कंटिन्यू करेगा। यहाँ पर सदर नशीन के इंतखाब के बारे में जो है तफसील से बताया गया, किस तरह से सदर नशीन का जो है इंतखाब किया जाएगा। सदर नशीन जो है इंतखाब राय दही के मुताबिक हाथ उठाकर किया जाएगा। सदर नशीन का इंतखाब जो करते हैं वो राय दही करके जो है इलेक्ट किया जाता, मुंतखब किया जाता सदर नशीन को, और मीटिंग में हाथ उठाकर जो है मुंतखब किया था सदर नशीन। अब यहाँ पर सदर नशीन के फ़राइज़ के बारे में है, यानी कि सदर नशीन जो है मीटिंग की जो कानून रो क़वायद है उसके मुताबिक मीटिंग को जो है मुनक़िद करना, मेंबरन को नोटिस देना, कोरम को जो है हाजिर रहने के लिए कहना, और उसके बाद जो है मुख्तलिफ जो है अहकामात, आइनी क़वायद और जो है रेगुलेशंस, तमाम जो है ज़वाबित पर अमल करना, और एजेंडा, यानी हर मीटिंग का एक एजेंडा होता, एजेंडा कायम करना। एजेंडा से मुराद वो जो है पॉइंट्स जिस पर मीटिंग में डिस्कशन होनी है उसको एजेंडा कहते हैं। एजेंडा से मुराद मीटिंग में किस किस जो है पॉइंट पर, किस किस जो है मदात पर जो है कौन कौन से जो है मदात पर कौन से जो है मौज़ूआत पर जो है मीटिंग होगी और किस किस मौज़ूआत पर जो है डिस्कशन होगा, वो डिस्कशन को जो है यहाँ पर एजेंडा कहें। एजेंडा बनाना सदर नशीन का काम है। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बहस करना जो है, और यहाँ पर जो है सदर नशीन को जो है नज़म के मुताबिक जो है बारी बारी से इजहार ख्याल करने की इजाज़त देना। उसके साथ साथ मीटिंग के दौरान नज़्म ज़ब्त की बरकरार रखना, यानी डिसिप्लिन कायम रखना, ये सदर नशीन का अहम फरीज़ा है। उसके अलावा दिगर जो है पॉइंट्स जो है आर्डर के मुताबिक जो है सवालात रोलिंग करना, ये जो है ये फ़राइज़ जो है चेयरमैन के हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मीटिंग के रोदात, मिनट्स ऑफ द मीटिंग। रोदाद मीटिंग से मुराद मीटिंग का बाज़ाब्ता यानी ऑफिशियल रिकॉर्ड है। यानी जब कभी भी मीटिंग मुनक़िद की जाती है, दौरान मीटिंग के दौरान जब मीटिंग जो है मुनक़िद होती है, मीटिंग जो है मुनक़िद मीटिंग जारी रहती है, उस वक्त जो है मीटिंग का जो है जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है उसको रिकॉर्ड कर लेना, बाज़ाब्ता एक रजिस्टर में जो है तमाम पहलुओं को, तमाम मौज़ूआत को दर्ज कर लेना जिस पर जो है मीटिंग में बहस की गई, मीटिंग में जो है डिस्कशन किया गया, और डिस्कशन के दौरान जो है जो पॉइंट्स जो है तय
किए गए उनको जो है ऑफिशियली रिकॉर्ड कर लेना, जिसको मिनट्स कहते हैं और उर्दू में रोदात को। कंपनी एक्ट के मुताबिक हर कंपनी के लिए तमाम मीटिंग्स की कार्रवाई के रोदात लिखना जरूरी है। मतलब हर मीटिंग जब भी मुनक्किद होगी वो मीटिंग के मिनट्स लिखना जरूरी है। बगैर मिनट्स के मीटिंग जो है बेमाने होगी, क्योंकि मीटिंग्स जब तय होगी तो मीटिंग में चंद बातें, चंद डिस्कशन, चंद जो है मुबाहिसा होगा। उन मुबाहिसात में जो है जो बातें तय की गई, उन तय की गई बातों को इन मिनट्स में लिखना लाजमी होगा। अगर इन मिनट्स में इन बातों को नहीं लिखा जाएगा तब जो है वो जो है मीटिंग का जो है इनेकाद बेमाने होगा। हर कंपनी के लिए मुनज़्ज़ल मिनट्स की कार्रवाइयों का रुदात मिनट्स लिखना जरूरी है, रखना जरूरी है। हर जनरल मीटिंग के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कमेटी मीटिंग के लिए जो है मिनट्स का लिखना जरूरी है। इस मकसद के तहत कंपनी के एक मखसूस किताब रखना पड़ता है, यानी मिनट्स रजिस्टर रखना पड़ता है। मिनट्स रजिस्टर जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है मिनट्स ही लिखे जाते हैं मीटिंग के दौरान, जिसको मिनट्स बुक भी कहते हैं। मिनट्स बुक्स भी कहते हैं। मिनट्स बुक जो है दरअसल ये वो किताब है जिसमें जो है मीटिंग के दौरान होने वाले फैसलों या होने वाले मुबाहिसों को जो है के दौरान जो डिस्कशन की गई जो बातें हैं उनको लिखना, उनको दर्ज करना, उनको जो है लिख लेना, ये जो है मिनट्स बुक में लिखा जाता है। और इस ये जो मिनट्स लिखे जाते हैं उस किताब को मिनट बुक कहते हैं। ये इंदिराज मिनट मीटिंग खत्म होने के 30 दिन के अंदर अंदर कर देनी चाहिए। दरअसल ये इख्तितामी हद है 30 दिन, लेकिन असल में तो मिनट्स की बुक जो है उसी वक्त लिखनी चाहिए जब मीटिंग जो है जारी हो सारी हो। जब मीटिंग चल रही है उसी वक्त अगर जो है मिनट्स लिखते हैं तो मिनट्स की तमाम बातें उसमें दर्ज करना आसान हो जाता है। अगर बाद में लिखते हैं तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन 30 दिन के अंदर अंदर इसको दर्ज करना लाजमी है। ये किताब जल्द होनी चाहिए, यानी कि बाइंडिंग करी हुई होनी चाहिए। एक किताब जो है बाइंडिंग करी हुई चाहिए। ये सादे खुले पेपर पर जो है मिनट्स नहीं लिखे जाते, बल्कि एक रजिस्टर की शक्ल में बाइंडेड जो है रजिस्टर होना, जिसमें जो है ये लिखे जाएंगे। इसके सफ़ात पर सिलसिलावार निशान दर्ज होने चाहिए। खुले सफ़ात जो है पर टाइप किए हुए सफ़ात पर मुश्तमिल नहीं होनी चाहिए। इस किताब का हर सफ़ा पर सदर नशीन के मुख्तसर दस्तखत या मुकम्मल दस्तखत और हर मीटिंग की कार्रवाई के रिकॉर्ड के आखिरी सफ़ा पर मुकम्मल दस्तखत में तारीख होनी चाहिए। मतलब ये कि जो है जितने भी जो है मीटिंग्स के जो है रोयदात लिखे गए, जितने भी जो है मिनट्स लिखे गए, उन मिनट्स में हाजिरीन मीटिंग की जो है जितने भी जो है सदर नशीन के साथ जितने भी जो लोगों की हाजिरीन की जो यहाँ पर मीटिंग में जो मौजूद थे, उन तमाम के तमाम की जो है दस्तखत और नाम मुकम्मल पते जो है मिनट्स के हर मीटिंग मिनट्स के लिखने के बाद जो है उनके दस्तखत यहाँ पर रोयदात के नीचे लिखने चाहिए। और इस किताब को जो है मिनट्स की बुक यानी मिनट्स की किताब कहते हैं। मिनट्स के रोयदात में जो है मीटिंग की कार्रवाई का दुरुस्त और वाज़ेह तौर पर खुलासा, मीटिंग के तमाम जो है तकर्रुरात, इन डायरेक्टर्स के नाम और जो मीटिंग में हाजिर है, इन तमाम की जो चीज़ों को जो यहाँ पर लिखना जरूरी है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रॉक्सी। प्रॉक्सी ऑफ द मीटिंग, प्रॉक्सीज ऑफ द मीटिंग।
प्रॉक्सी मीटिंग में शरीक रहने और वोट देने के मुस्तहिक लोगों या शख्सी तौर पर ऐसा कर सकते हैं, या प्रॉक्सी के जरिए। प्रॉक्सी से मुराद शेयर होल्डर्स का शख्सी नुमाइंदा, जिसको इसके एजेंट के तौर पर बयान किया जा सकता है, और जो वही तरीक़े अमल अंजाम देने का तखर्रुज किया जाता है जो इसके खुद ने तय किया। इसके माने इसके दस्तावेज भी है, जिसके जरिए किसी मीटिंग में एक शख्स की तरफ से शिरकत करने के लिए दूसरे शख्स का तखर्रुज किया जाता है। प्रॉक्सी के माने यहाँ पर किसी शख्स को उसके दूसरे शख्स के एवज में किसी दूसरे शख्स को जो है तखर्रुज किया जाता है प्रॉक्सी के तौर पर, ताकि वो जो है मीटिंग बोर्ड यानी शेयरहोल्डर्स की मीटिंग अटेंड करे और जो है प्रॉक्सी के तौर पर जो है वोट डालने का हक हासिल हो। तो ऐसे जो है शख्स को प्रॉक्सी कहेंगे, या ऐसे जो है डॉक्यूमेंट जिसको जो है उसको हासिल होगा वो प्रॉक्सी डॉक्यूमेंट कहेंगे। एलसीबी ब्रोवर के मुताबिक लफ्ज प्रॉक्सी इस्तेमाल एजेंट और किसी शख्स को एजेंट के हिस्से से तखल्लुस करने वाला दस्तावेज दोनों लिहाज से होता है। मतलब कि वो नाउन या जो है ऑब्जेक्ट दोनों में से किसी कोई जो है एक होता। मतलब कि प्रॉक्सी नाउन है या प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। नाउन से मुराद वो एजेंट है, एजेंट को प्रॉक्सी कहेंगे, या फिर जो है एजेंट को दिया जाने वाला डॉक्यूमेंट जो ऑब्जेक्ट है वो भी जो है प्रॉक्सी कहलाएगा। यानी दो लफ्जों में यहाँ पर जो है प्रॉक्सी को बयान किया जाता है, या तो शिरकत करने वाला एजेंट जो प्रॉक्सी के तौर पर जो है हैसियत से तकर्रुर किया जाता है, या फिर जो है वो शख्स जो है प्रॉक्सी वो डॉक्यूमेंट जो है प्रॉक्सी के तौर पर जो है एजेंट को बहैसियत एजेंट तकर्रुर करता है, वो भी जो है प्रॉक्सी कहलाता है। तो इस तरीके से जो है प्रॉक्सी का तकर्रुर अमल में आता है। मीटिंग के दौरान वोट देने का हक प्रॉक्सी को हासिल होता है, और जो है प्रॉक्सी कंपनी का मेंबर होना जरूरी नहीं रहता। किसी भी शख्स को जो है प्रॉक्सी के हैसियत से जो है किसी भी शख्स को प्रॉक्सी के हैसियत से तकर्रुर किया जा सकता है, और प्रॉक्सी को वोट डालने का हक हासिल है। लेकिन जो है प्रॉक्सी को जो है कंपनी का मेंबर होना लाजमी शर्त नहीं। तो इस तरीके से जो है आज कोरम, चेयरमैन और प्रॉक्सी के बारे में जो है हम तफसील से देखेंगे। आइंदा क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पर इंशाल्लाह क्लास होगी। अल्लाह हाफ़िज़।